नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ मैं आया हूं आप लोगों के सामने और अनाउंसमेंट यह है कि अब एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं स्पेशली बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सप्ताह में 2 या 3 वीडियो जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स या फिर बिहार स्पेशल जीएस के देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, बीपीएससी की तैयारी के लिए हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स की तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल जो प्रश्न होते हैं, जो इतिहास के, भूगोल के और बाकी सब प्रश्न होते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पूरे बीपीएससी पीटी का खास करके। ठीक है, बीपीएससी पीटी में खास करके जो है बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास का सेक्शन अगर ले लें तो पिछले 2-3 साल में 2-3 बार से जो देखा जा रहा है कि इतिहास का जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है वह बिहार स्पेशल से ही पूछा जाता है। बिहार के इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें भूगोल में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और अन्य भी जो है आपके करंट अफेयर्स में भी बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग नया सेक्शन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स भी देखेंगे और जीएस का सेक्शन भी देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास खास करके और भूगोल इत्यादि। ठीक है, तो आइए इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी का पैटर्न और उसके तैयारी की पूरी रणनीति। तो आइए स्वागत करता हूं मैं आपका अध्ययन इंफोटेनमेंट में और शुरू करते हैं अपना विषय। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप देखते हैं तो इसमें पीटी में आपका 150 प्रश्न का होता है, मेंस होता है आपका टोटल 900 नंबर का और उसके बाद होता है आपका साक्षात्कार जो कि होता है 120 नंबर का। तो पीटी हो गया 150 अंक का जिसका मेरिट में अंक नहीं जुड़ता है। इसके अलावा मेंस होता है आपका 3 पेपर टोटल होते हैं। ठीक है, और एक जो होता है आपका वैकल्पिक का होता है। ठीक है, तो 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, जो कि आपका 900 बनता है और मेंस होता है जो कि आपका साक्षात्कार होता है यानी कि इंटरव्यू जो कि 120 अंक का होता है। अब देख लेते हैं पीटी में क्या क्या पूछा जाता है। तो पीटी में आपका इतिहास पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, बिहार विशेष, समसामयिकी। मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। ठीक है, इतिहास से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आधुनिक भारत का सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से होता है और उसके बाद मध्यकालीन भारत और थोड़ा बहुत जो है आपका प्राचीन भारत से क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि मैं बताऊंगा बाद में। भूगोल का देखें तो 20 से 25 अंक के प्रश्न जो हैं वो भूगोल से आपके पूछे जाते हैं, जिसमें विश्व भूगोल का भी प्रश्न होता है, भारत के भूगोल का भी प्रश्न होता है और बिहार के भूगोल का भी प्रश्न होता है। आगे राज्य व्यवस्था देखें तो राज्य व्यवस्था जैसे बाकी सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे ही इसमें भी पूछे जाते हैं। कुछ फेवरेट टॉपिक जरूर है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था देखें तो 15 से 20 नंबर का अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। विज्ञान के 30 प्रश्न के लगभग होते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न के लगभग विज्ञान के होते हैं, जिसमें जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान से और उसके बाद तब आपका रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आता है, या फिर तीनों से बराबर ही आप मान कर चल सकते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका विज्ञान के सेक्शन से जरूर आता है। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान में ही ले सकते हैं, विज्ञान या भूगोल के अंतर्गत आप पर्यावरण को ला सकते हैं। ठीक है, उससे भी 5 से 10 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा बिहार विशेष से आपका वो मूड पर डिपेंड करता है, आयोग के मूड पर डिपेंड करता है। कभी 5 प्रश्न भी रहता है, कभी 15 प्रश्न भी रहता है, कभी ज़्यादा प्रश्न भी रहता है। अगर समसामयिकी को भी जोड़ दे तो कम से कम 15 क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेशल से जरूर होता है। फिर समसामयिकी को देख ले तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है और पिछले जो 2-3 एग्जाम्स हुए हैं उसमें इसकी संख्या ज़्यादा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं
ठीक है। और कट ऑफ जो है आपका 95, 96, 97 के आसपास जा रहा है पिछले 2-3 बार से, ठीक है। तो 100 के आसपास अगर आप हैं, जनरल वालों के लिए 100 के आसपास अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है आपका मतलब कि लड़कियों के लिए 35% आरक्षण भी है, तो उसका लाभ लड़कियां उठा सकती हैं। इसके अलावा जो जनरल वाले हैं वो भी EWS का लाभ उठा सकते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन का, वीकर सेक्शन का जो लाभ होता है 10% का, जो मोदी सरकार ने हाल ही में दिया है और 124वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया है, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो पीटी इस प्रकार से हो गया। इसमें वैकल्पिक जो होता है आपका प्रश्न जो होते हैं उसमें 5 विकल्प होते हैं, यह सबसे विशेष खासियत है इसकी, ठीक है। और ई नंबर जो ऑप्शन होता है उसमें भी जो है आपका 3 से 4 ऑप्शन होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर इनमें से सभी, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ई में भी जो है आपका 2-3 ऑप्शन छुपा होता है। तो ई के कारण जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है आजकल एग्ज़ाम में, और इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उससे कैसे निपटना है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब आते हैं मेंस पर। तो मेंस जो है आपका टोटल 900 नंबर का होता है, GS 1, GS 2, ठीक है। इसके बारे में पहले देख लेते हैं। GS 1 जो होता है मतलब कि सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो होता है वह 300 अंक का होता है, और इसका सिलेबस में आपका भारत का आधुनिक इतिहास है, ठीक है, विश्व का नहीं है, और भारत का भी आधुनिक इतिहास है। स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि भारत का आधुनिक इतिहास, इसका मतलब आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है आपका भारतीय संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो है इसमें आपको प्राचीन भारत से लेकर के और मध्यकालीन भारत वगैरह जो है वो टोटल पढ़ना होगा, ठीक है। तो कला एवं संस्कृति के लिहाज से आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर भी ध्यान देना है, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री की दृष्टि से आपको केवल आधुनिक भारत पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आपका महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन होता है, और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के आपका 300 अंक का होता है GS पेपर 1। इसके बाद आते हैं हम लोग GS पेपर 2 में। तो यह भी जो है 300 अंकों का होता है, और इसका जो सिलेबस है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है, और भारत का भूगोल है, ठीक है। केवल भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यह भी है। तो 4 विषय को मिला करके जो है GS पेपर 2 बनाया गया है, और यह भी 300 अंकों का होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी का पेपर आपका 100 अंक का होता है, लेकिन मेरिट में इसका अंक जुटता नहीं है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि अनिवार्य है। 30% से कम अगर आपका होगा तो बाकी पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, इसलिए 30% नंबर आपका लाना जरूरी है। और इसमें जो है लाना आसान होता है, हिंदी का पेपर है, आसान होता है, निबंध वगैरह होते हैं, कुछ संक्षेपण वगैरह होते हैं। तो 100 अंक में 30 अंक लाना आसान है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए। आगे वैकल्पिक विषय होता है, पहले 2 होता था, लेकिन अब जो है केवल एक ही वैकल्पिक विषय चुनना है, और उसमें भी पेपर एक ही होगा। पहले जो है 2 विषय का अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब जो है यूपीएससी की तरह यहाँ पे नहीं है। वैकल्पिक विषय वहाँ पर भी यूपीएससी में भी एक ही होता है, लेकिन पेपर जो है वैकल्पिक विषय के 2 होते हैं, 250-250 नंबर के। यहाँ पर जो है वैकल्पिक विषय भी एक होगा और पेपर भी एक ही होगा 300 नंबर का। तो यह भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने देख लिया, और साक्षात्कार आपका 120 अंक का होता है, यह मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पैटर्न क्या क्या होता है, पीटी, मेंस और आपका इंटरव्यू, ठीक है। इसके बारे में और कुछ भी हम लोग देखेंगे आगे कि किस प्रकार से अंकों का विभाजन पेपर 1, पेपर 2 और वैकल्पिक में किस प्रकार से होता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में अब हम लोग आगे देख लेते हैं तैयारी के स्रोत क्या क्या होने चाहिए। तैयारी के स्रोत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये जो स्रोत मैंने लिखे हैं ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं और जो टॉपर्स रहे हैं पिछले साल के या फिर उससे पहले के उन लोगों के अनुभवों के आधार पर मैंने ये लिखा है, ठीक है। और जो ऑथेंटिक स्रोत है वही मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास। इतिहास में आपका प्राचीन भारत और इसी में आपका कला एवं संस्कृति भी आ जाता है। तो इसके लिए मैंने आर.एस. शर्मा जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है और इसके अलावा एस.के. पांडे को प्रीफर किया है, ठीक है। एस.के. पांडे से आपका पीटी का लगभग क्वेश्चन टकरा जाता है, ठीक है। तो इसलिए एस.के. पांडे और आर.एस. शर्मा जो है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आपका मध्यकालीन भारत है, तो इसमें जो है आपका सतीश चंद्रा और एस.के. पांडे। अभी जो मैं प्राचीन भारत का वीडियो बना रहा हूँ, प्राचीन भारत के इतिहास का, वो उसमें भी मैं आर.एस. शर्मा और एस.के. पांडे को पूरी तरह से लेकर के चल रहा हूँ और उसके अलावा दृष्टि नोट्स को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो एक भी पॉइंट आपका उसमें छूट नहीं रहा एस.के. पांडे या फिर आर.एस. शर्मा से। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में देखें तो वही सतीश चंद्रा और एस.के. पांडे। सतीश चंद्रा भी जो है एनसीईआरटी की पुस्तक है, 2 वॉल्यूम में आती है। अब हम लोग देख ले आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका पीटी के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। मेंस भी नहीं, वैकल्पिक विषय जो है इतिहास अगर किसी का है तो उसके लिए आप पढ़िए। लेकिन अगर आपका पीटी और मेंस के लिए खास करके पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं राजीव अहिर का और एस.के. पांडे, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बिपिन चंद्रा आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर पढ़ने का इच्छा हो तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये दोनों किताबें जो हैं वो काफ़ी होंगी आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे अब भूगोल में। तो भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यह दोनों पूछा जाता है, लेकिन आपका विश्व का भूगोल जो है वो केवल पीटी में है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक जो है आपका भौतिक भूगोल या फिर विश्व भूगोल का वो आप माजिद हुसैन या फिर महेश बर्णवाल से पढ़ लीजिए और वहीं से जो है भारत का भूगोल भी आप पढ़ लीजिए। तो या तो माजिद हुसैन ले लीजिए या फिर महेश बर्णवाल ले लीजिए, दोनों का बुक आता है भारत और विश्व का भूगोल करके, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी जो है नया वाला वो 6ठा से लेकर के 12th तक का पढ़ लीजिए या फिर 9वां से लेकर के 12th तक का पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा कहीं से कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य व्यवस्था में आते हैं। तो हमारे लक्ष्मीकांत चाचा से बेहतर कोई भी मार्गदर्शक नहीं है राज्य व्यवस्था के बारे में, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की किताब जो है वो यूपीएससी के लिए होती है और बहुत मोटी पुस्तक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है खास करके यहाँ पर। तो आप दृष्टि का बुकलेट आता है, ठीक है, वो पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 9वां से लेकर के 12वां तक। और इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है अर्थव्यवस्था का, वो आप लेटेस्ट वाला लेकर के पढ़ लीजिए आंकड़ों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है बिहार का बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, ये भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था हो गया। पर्यावरण के लिए भी आप जो है वो दृष्टि बुकलेट देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दृष्टि बुकलेट देख लीजिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है परीक्षा वाणी देख लीजिए तो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पर्यावरण से उसके बाद। नेक्स्ट विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो जनरल क्वेश्चन होता है उसके लिए लुसेंट का साइंस ले लीजिए, ठीक है। लुसेंट का साइंस इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपका काम कर जाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं पूछा जाने वाला है। लुसेंट का विज्ञान आप ले लीजिए और यदि प्रैक्टिस करना हो तो लुसेंट विज्ञान का ही जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है तो वो भी ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए दृष्टि का नोट्स काफ़ी होगा, ठीक है। दृष्टि का बुकलेट भी आता है विज्ञान एवं तकनीकी का, वो भी आप ले सकते हैं या फिर आपका दृष्टि का नोट्स आता है वो भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार विशेष। तो बिहार विशेष की तैयारी के लिए आपका इम्तियाज अहमद की पुस्तक जो है वो सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन, सबसे रिलायबल किताब है, सबसे भरोसेमंद है। और इसके अलावा दृष्टि नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए या तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए हर माह या फिर दृष्टि का ले लीजिए, लेकिन दृष्टि वाला जो है वो यूपीएससी के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए या फिर घटना चक्र ले लीजिए, प्रति महीना लिया कीजिए, ठीक है। और प्रति महीना पढ़ा करिए और साथ में जो है लास्ट में जब परीक्षा आने वाला हो तो उस समय एक वार्षिकी भी लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं तो अपने चैनल पर जो है वो वीडियोस देता ही रहता हूँ और नोट्स भी मेरे पास उपलब्ध हैं जनवरी से लेकर के और वर्तमान तक का, और आगे भी
नोट्स जो है वो मेरे पास रहेगा उपलब्ध, तो आप मुझसे भी नोट्स ले सकते हैं। 50 रुपया प्रति माह के हिसाब से आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करेंट अफेयर्स में, ठीक है। अब तो करंट अफेयर्स में मैं वन लाइनर्स भी शामिल करने लगा हूँ, तो पीटी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मेंस में भी जो है मेरे नोट से आगे कहीं से भी पूछने वाला नहीं है। अगर आप एक मैगज़ीन फॉलो कर लेते हैं उसके बाद, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी के लिए दृष्टि का नोट्स मेरे से ले सकते हैं आप लोग, या फिर हरदेव बाहरी की किताब आती है वो देख लीजिए, तो इससे बाहर कहीं से भी आने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं निबंध के लिए, निबंध दृष्टि वगैरह पढ़ने के लिए, लेकिन 30 नंबर के लिए कितना ज़्यादा पढ़ोगे यार। हरदेव बाहरी की किताब ले लो, उससे जितना भी व्याकरण का जो भी प्रश्न होता है वो सारा हल हो जाएगा और काम खत्म है, ठीक है। इतना हिंदी तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए दृष्टि का नोट्स मुझसे ले सकते हैं, या फिर और भी किताबें मार्केट में आती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक उठा लीजिए, और इसमें तो खाली प्रैक्टिस करना है, नियम तो सब सेम ही होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी अच्छी सी कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, तो इन सब के प्रैक्टिस के लिए किताब पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो घटना चक्र जो है इन सब सब्जेक्ट का जो है घटना चक्र आता है वो ले लीजिए, ठीक है। और उससे जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसके अलावा जो है आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए लुसेंट का MCQ भी जो है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लुसेंट MCQ की किताब आती है, लुसेंट की ले लीजिए या फिर अरिहंत की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसमें जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए और उसका प्रैक्टिस करते जाइए। या फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप एक वीडियो देखिए, ठीक है, एक वीडियो देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए उसको अच्छे से, और उसके बाद जो है लुसेंट या फिर अरिहंत का से प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आप दृष्टि के नोट्स जो हैं वो मुझसे ले सकते हैं। BPSC के दृष्टि के नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। GS के भी सारे सब्जेक्ट के जितने भी हैं, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, विज्ञान है, बिहार विशेष है, हिंदी है, स्टैटिस्टिक्स है, सब का नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारा नोट्स आपको PDF में मैं उपलब्ध कराऊंगा, हार्ड कॉपी आप खुद से निकाल सकते हैं। टोटल नोट्स जो है अगर आप दृष्टि के वेबसाइट से लेंगे तो आपको 10,000 या 12,000 का पड़ता है, ठीक है। लेकिन मेरे से आप ले सकते हैं मात्र 2,500 रुपये में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका लगभग 1,500 से 2,000 रुपये और लगेगा, आप हार्ड कॉपी करा सकते हैं। तो आपके पास जो है नोट्स टोटल 4 से 4,500 रुपये में आपके पास पूरा का पूरा हार्ड कॉपी दृष्टि का नोट्स का हो जाएगा। और ये दृष्टि का DLP नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, कोई फिर दिक्कत नहीं होने वाली है, राह आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इन नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो पढ़ने के तरीके में मैंने बता दिया कि हर किताब पढ़िए, ठीक है। किताब पढ़ने के अलावा मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगला जो PT होने वाला है आपका 66th का, उससे पहले जो है अधिकतम सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं, जिससे BPSC PT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग PT और मेंस दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस अधिकतम जितना ज़्यादा संभव हो वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो अब हम लोग बिहार विशेष भी लेकर के चल रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट का तो चल ही रहा है, 2-2 सब्जेक्ट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियोस से भी नोट्स बना सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा अभी तक जितना दिया हूँ उसमें लक्ष्मीकांत कवर किया हूँ, दृष्टि नोट्स कवर किया हूँ, इसके राज्य व्यवस्था में, और इसके अलावा प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें SK पांडे कवर किया हूँ, RS शर्मा कवर किया हूँ और दृष्टि नोट्स कवर किया हूँ। तो आपको जो है किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर मेरे वीडियोज आप देख लेते हैं, तो केवल प्रैक्टिस करिएगा उसके बाद, और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप बुक ज़रूर पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए। मैं तो कहूँगा अगर नोट्स बना सकते हैं तो, अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मुझसे आप नोट्स ले सकते हैं, दृष्टि के नोट्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका यही होगा कि किताब पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, और उसके बाद जो है
आपका प्रैक्टिस जरूर करना है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखने का भी प्रैक्टिस करना है और जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो है वो लिखने का भी प्रश्न प्रैक्टिस करना है, और उसके अलावा जो है आपका पीटी के लिए भी जो है एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते रहना है। मैं भी कराऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 66 का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी जो है वो बनाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो है पहले सिलेबस कंप्लीट करना धीरे धीरे ज़रूरी है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और रिवीजन करते चलेंगे। नेक्स्ट है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो यह भी मैंने बता दिया। नोट्स बनाने के लिए वो यूपीएससी वाला जो मैंने बताया था टिप्स एंड ट्रिक्स, वही यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग यूपीएससी वाला टिप्स एंड ट्रिक्स देख लीजिएगा, नोट्स कैसे बनाते हैं। पहली बार जो है किताब को पढ़ते हैं एकदम उपन्यास की तरह या कहानी की तरह, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको टिक लगाते चलते हैं। दूसरी बार में क्या करना है कि जो टिक लगाया हुआ है केवल उसको पढ़ना है, और उसमें भी जो याद रखने में दिक्कत होने वाली है या फिर मतलब आपको लगता है कि परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उसमें दूसरे कलर से टिक लगा लीजिए, ठीक है। और तीसरी बार में जो है जो आपने टिक लगाया था उसमें देख लीजिए, जो भी आपको लगता है कि परीक्षा तक आप भूल जाएंगे उसको जो है नोट्स कर लीजिए, और उसके लिए भी जो है संक्षेपण का यूज कीजिए। अगर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है आपका 10 पंक्तियों का, तो उसको 2 या 3 पंक्ति में समेटने का कोशिश कीजिए, इसी को कहते हैं संक्षेपण की कला। तो इस प्रकार से नोट्स बनाना है। आगे देख लेते हैं रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए भी मैंने 3 का फॉर्मूला बताया था, 3-3-3, मतलब कि जो आज आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको क्या करिए, आज से 3 दिन के बाद फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 दिन के बाद पढ़ लीजिए, फिर उसको फिर 3 सप्ताह के बाद पढ़ लीजिए, और उसके बाद 3 महीने के बाद पढ़ लीजिए। तो ये होता है 3-3-3 का फॉर्मूला, मतलब 3 दिन के बाद, 3 सप्ताह के बाद और 3 माह के बाद। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी टॉपिक कभी भूलेंगे नहीं। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो जैसे मैंने यूपीएससी वाले में बताया था वैसा ही यहाँ पर भी बताऊंगा कि डेली का कुछ टास्क निश्चित कर लीजिए। कि मान लिया आज मैंने रात में सोते वक्त जो है एक डायरी में लिख लिया कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कल मैं फिर पूरे दिन जो है जितना भी मुझे समय मिलेगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो जितना भी मैंने लिखा है वो सारा कंप्लीट हो सके मेरा। और उसके बाद कल रात में मैं क्या करूँगा, फिर से रिव्यू करूँगा कि मैंने जो टास्क लिखा था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। यदि टास्क कंप्लीट हो गया है तो अगले दिन के लिए फिर से मैं रात में ही नोट्स लिख करके छोड़ दूँगा कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क तो मैं मंथन करूँगा, आत्ममंथन करूँगा कि भाई क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या मैंने अपना टाइम किसी फालतू काम में बर्बाद कर दिया या फिर मेरे साथ कोई मजबूरी थी, क्या था क्या नहीं था। इससे जो है अपना आत्म अवलोकन करते चलेंगे, ठीक है। और अगर आपका टास्क पूरा होता है, लगातार 1 सप्ताह तक टास्क पूरा करते हैं, तो अपने आप को अप्रिसिएट कीजिए, अपने आप को कुछ इनाम दीजिए उसके लिए, ठीक है। तो आपका जो है जोश बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये फालतू का होता है आपका दिनचर्या और ये रूटीन जो होता है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। डेली आदमी रूटीन बनाता है और कभी फॉलो हो नहीं पाता है, ये मेरा अनुभव है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लेखन अभ्यास की बात है, तो लेखन अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर जो है वो उसका एडिटोरियल जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर हिंदी माध्यम से है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एडिशन का अगर आपके यहाँ आता है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो भी आप जो है ऑनलाइन डेली एडिटोरियल उसका ज़रूर पढ़ा कीजिए। बहुत शुद्ध वर्तनी होती है उसके हिंदी की, बहुत अच्छे से लिखा जाता है, तो लेख लिखने का तरीका आपको पता चलेगा, ठीक है, कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है या फिर किस प्रकार से किसी टॉपिक को डील किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए कि एडिटोरियल का जो है सप्ताह में 1 या 2 बार संक्षेपण करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पहले संदर्भ लिखिए, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखिए, उसके बाद निष्कर्ष की तरह जो है टॉपिक्स को जो है 1 या 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो है वो सप्ताह में लिखने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद जो है आपका दृष्टि का मेंस कैप्सूल आता है, ठीक है, वो आता है यूपीएससी के लिए, लेकिन आप भी कोशिश कर सकते हैं उससे। दृष्टि का मेंस कैप्सूल आता है, वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स जो हैं वो किस प्रकार से लिखने हैं वो बताए जाते हैं। तो उससे देख करके भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया जाता है।
चूँकि अब फिजिकल इंटरेक्शन तो हमारा हो नहीं रहा है कि मैं आप आंसर राइटिंग करेंगे और मैं चेक कर सकूं, इसलिए ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा कि मेंस कैप्सूल देखिए, उसका आंसर पढ़िए कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, ठीक है, और उसी अनुसार से अपना लेखन का प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जरूर पढ़िए, ठीक है, और उसका संक्षेपण करने का, अपने शब्दों में संक्षेपण करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, रणनीति भी देखी बीपीएससी की, ठीक है। और एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि बीपीएससी का हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल का नोट्स जो है वो मैं देना शुरू करूंगा, उसके वीडियोज बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि 66 बीपीएससी से पहले बिहार स्पेशल का जितना भी टॉपिक है वो सारा कवर कर लिया जाए। और इसके अलावा जीएस का तो हमारा चल ही रहा है, तो इसका भी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस आपका जो है 66 पीटी से पहले कवर हो जाए। कोरोना वैसे भी बढ़ रहा है, तो अभी इतना जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि इस साल में बीपीएससी का पीटी होने जा रहा है। वैसे भी नवंबर के आसपास में होता था पीटी, और इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि, अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो पीटी नहीं होने वाला है इस साल, ठीक है। जनवरी फरवरी में संभव होगा तो होगा, अगर टीका वगैरह आ गया और कोरोना का केस कम रहा तो संभव है, वरना अभी आप भूल जाइए। तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग 6 महीने का टाइम है, तो इस दौरान जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि परीक्षा आने पर आपको कोई भी प्रेशर ना हो और आपकी तैयारी पूर्ण रहे, ठीक है। रिवीजन भी होता रहे और सारा कुछ होता रहे, ठीक है। इसके अलावा वीडियोज जो है उसको पूरा देखा करिए, लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स में सुझाव भी जो है वो देते रहिए, ठीक है। कुछ सुझाव लोगों ने दिए थे कि ये जो मैं लिखता हूँ उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करूँ। तो भैया ये जो मैं लिखता हूँ कोई भी नोट्स में, तो वो मेरे लिए होता है, मेरे लिए होता है कि मैं आपको बताने के दौरान जो है मेरे कोई टॉपिक न छूट जाए, कोई पॉइंट न छूट जाए, क्योंकि वो सारे पॉइंट जो होते हैं वो या तो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होती है। जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वही मैं लिखता हूँ, ठीक है। और चूँकि 3 से 4 किताबों का वो सार होता है आपका, मान लिया आपका प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एस.के. पांडे का भी होता है टॉपिक, उसमें आपका आर.एस. शर्मा का भी टॉपिक होता है। दृष्टि से भी इनपुट लेता हूँ, और जो छोटे मोटे आपके अरिहंत और लूसेंट वगैरह के हैं किताब हैं उससे भी मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग किताबों से इनपुट लिया जाता है, इसलिए उसको लिखना जरूरी है, मैं लिखता हूँ। तो आप उसके लिए चिंता ना कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चूँकि 1080 पिक्सल में डालता हूँ वीडियो, तो आप आसानी से जो है कुछ देर के लिए आप 720 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल पर जाइए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उससे आप लोग देख सकते हैं, या फिर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप खुद ही नोट्स बना सकते हैं। मैं तो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ और हर चीज़ को लगभग 2 बार रिपीट भी करता हूँ, इसी कारण से मेरा वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो मुझसे ले सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हम अपना ख़त्म करते हैं। दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो फर्दर मिलता रहे, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।